ही श्याम मोरी, हाँ जब ही श्याम मोरी चूनर पकड़ी, जब ही श्याम मेरी चूनर पकड़ी, चूनर उड़ गई, हाँ चूनर उड़ गई, आज श्याम सपने में आए, आज श्याम सपने में आए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, श्याम सपने में आए। जब ही श्याम मोरी मटकी फोरी, जब ही श्याम मोरी मटकी फोरी, मटकी कर गई, मटकी कर गई, मटकी कर गई, भर में आए, सपने में आए, दहिया पी गए, श्याम सपने में आए। जब ही श्याम मोरी खिड़की खोली, जब ही श्याम मोरी खिड़की खोली, खिड़की खोली, हाँ खिड़की खोली, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, श्याम सपने में आए, श्याम सपने में आए, दहिया पी गए, श्याम सपने में आए। श्याम सपने में आए, दहिया पी गए, श्याम सपने में आए, श्याम सपने में आए, श्याम सपने में आए। श्याम सपने में आए, दहिया पी गए, श्याम सपने में आए, श्याम सपने में आए। भगवान श्री कृष्ण का जो है और गोपियां जब सब एकत्रित होकर के एक जगह बैठी, भगवान कृष्ण उसी समय प्रकट हो गए। कन्हैया जब प्रकट हुए तो गोपियां कहने लगी कि माधव, हमने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, अपने अपने पतियों को छोड़ा और हम आपके पीछे दीवाने बन गए, फिर भी आप हमको ध्यान में नहीं देते हुए चले गए। एक सखी तिरछी नजर करके कन्हैया को देख रही थी। जब कन्हैया प्रकट भये तो कन्हैया बोले, काय सखी तू कहाँ देख रही है? गोपी बोले, गोपाल एक बात बताओ। क्या? कुछ लोग ऐसे होते जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। हाँ बोले ठीक। और कुछ लोग ऐसे होते जो प्रेम नहीं करने वालों से भी प्रेम करते हैं।
हाँ बोले ये भी ठीक। और बोले कुछ लोग ऐसे होते हैं वो किसी से भी प्रेम नहीं करते, बोलो उनमें से आप कौन है? बहुत बढ़िया प्रश्न कर रही है सखी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम ना करने वालों से प्रेम करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो किसी से भी प्रेम नहीं करते। तो आप बताओ आप कौन हो? प्रभु ने कहा देखो, प्रेम करने के बदले में और जहां प्रेम किया जाता है गोपियों, वो स्वार्थ होता है। प्रेम नहीं, और प्रेम नहीं करने वालों से भी जहां प्रेम किया जाता है वो प्रेम भी है, धर्म भी है और सुख भी है। जैसे माता पिता का पुत्र कितना भी उदंड हो जाए, फिर भी उसके हृदय में पुत्र का भाव रहेगा कि नहीं बोलो? और जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते ना, नहीं करने वालों से भी नहीं करते, तो ऐसे व्यक्ति मेरी दृष्टि से 4 प्रकार के होते हैं। आत्माराम, आप्तकाम, पूर्णकाम और गुरुद्रोही, ये 4 प्रकार के हैं। जो अपनी आत्मा में रमण करता है वो आत्माराम है। उससे कोई प्रेम करे ना करे, लेकिन वो तो करेगा। तो महाराज गोपियों का बड़ा प्रसन्न है। अब जो है, अब रास दूसरे शुरू हो गया। रास मंडल एक ग्वाला कथा सुन रहा था। कथा पंडित जी कथा कह रहे थे, तो वो ग्वाला दूर बैठ करके सुन रहा था। पंडित जी के बोले कि देखो भाई, भगवान श्री कृष्ण आज भी वृंदावन में गौएं चराते हैं। सो वो गौएं चराने वाला ग्वाला दूर बैठा बैठा सुन रहा था। उसने सोचा कि आज भी कृष्ण भगवान ब्रज में गौएं चराते हैं। उसको ये बात अच्छी लगी, तो वो दूसरे दिन चला और वृंदावन पहुंच गया। और जैसे ही वो वृंदावन में पहुंचा और वहां जाके सारी ब्रज में घूमता रहा, कहीं कोई नजर नहीं आया। बेचारा थक गया, हार गया। एक मंदिर के सामने द्वारे पे जाके बैठ गया। महंत जी बाहर निकले। महंत जी ने कहा कि भैया कहां से आए हो? बोले महाराज मैं तो बहुत दूर से आओ। अच्छा, तो बोले भैया दर्शन करवे आयो ना? तो बोले मैंने भागवत की कथा सुनी, तो पंडित जी कह रहे थे कि आज भी भगवान कृष्ण जंगल में गौएं चराने जाते हैं वृंदावन में। तो मैं महाराज ये सोच रहा हूं कि चलो मैं उनसे कह दूंगा कि तुम घर बैठो, मैं चराऊंगा तुम्हारी गाय। महंत जी ने सोचा जे बढ़िया मिल गया फ्री का। हाँ भैया, बोले जरूर चराते हैं वृंदावन में गाय भगवान, आओ जरा भीतर। जैसे भीतर ले गए, उसको भोजन करवाया और सवेरा हुआ तो एक लाठी पकड़ा दी। बोले जाओ जंगल में वहीं हमारी गाय ले जाओ और वहीं गाय चराते रहना, तुमको वहीं भगवान मिलेंगे। देखिए विश्वास कितनी बड़ी होती, कितना बड़ा होता है विश्वास। अगर श्रद्धा और विश्वास तुम्हारे भीतर है तो भगवान है, क्यों नहीं। महलों में नहीं, गलियों में नहीं, जहां याद करो भगवान बही। महलों में नहीं, गलियों में नहीं। हमारे अंदर विश्वास और श्रद्धा लगा हुआ है ना। पत्थर के अंदर हम देवता को देखते हैं, ये क्यों देखा जाता है? क्योंकि श्रद्धा हमारे अंदर है, भाव हमारे अंदर है। क्योंकि मन में है, मठ में है, मन में है तो मठ में है, और मन में नहीं है तो मठ में नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि पहले तो यहां खोजो ना। अगर यहां तुम्हें मिलेगा तो
पत्थर में मिलेगा, मठ में मिलेगा, और अगर यहां नहीं है तो मठ में नहीं है, महलों में नहीं, गलियों में नहीं, जहां याद करो भगवान वही। ये भक्तों ने भगवान को पुकारा, कोई मंदिर में जाकर गया पुकारने के लिए? नहीं नहीं, जो जहां था वहीं से पुकारा। महाराज सब जगह है। ग्वाला रोज गाय चराने जाता था और महंत जी का जो चेला था वो रोटी ले जाता था बांध करके, लो ग्वाला ये भोजन कर लो। सुबह ग्वाला भोजन कर ले, शाम को गाय चरा करके वापस हो जाए। एक दिन महंत जी का चेला रोटी देना भूल गए। अब कन्हैया ने सोचा बेचारा ग्वाला बैठा है और भूखा है, आज दिन भर से उसको रोटी नहीं मिली। कन्हैया ने बड़ा सुंदर पकवान लिए और दुपट्टे के में बांधा और बांध करके छोटे से बालक का रूप बना करके और कन्हैया उस जंगल में गए। अरे भैया लो, हम तुम्हारे लिए भोजन लाए, भोजन पा लीजो। देखो गाय चराने वाला, भैंस चराने वाला कितनी बड़ी डिग्रियों को करे बैठा हो, लेकिन एक महीना अगर गाय भैंस चराएगा ना तो उसका जो बोलने का वातावरण है वो सब अलग हो जाएगा। ग्वाला बोला, बा दिन के 4 बज रहे, अभी रोटी लाओ, बांध दो उसी डगार से। कन्हैया ने पेड़ से बांध दी और चले गए। ग्वाला आया, उसने उस रोटियों को, भोजन को छोड़ा, उसमें बड़ी सुगंधी आ रही। उसने उस भोजन को पाया, अरे ये तो वही कृष्ण था जिसकी याद में मैं बैठा हुआ हूं, ये वही कृष्ण है। समझ गए आज मैं पकड़ में नहीं आया, चलो ठीक है कल देखा जाएगा। और दुपट्टा अपने सिर से बांध लिया भगवान का, और जैसे सिर से दुपट्टा बांधा और शाम का वक्त हुआ और ग्वाला जैसे ही पहुंचा मंदिर में तो क्या कह रहा, बोले क्या महंत जी मर गए। और क्या, गैया चराने वाला तो ऐसे ही बोलता है। बोले क्या महंत जी मर गए, सगरे चेला आज, जो भोजन लेके गए सुब्रज ब्रज, जो भोजन लेके गए मोहन श्री ब्रजराज। महंत जी बोले क्या कह रहे हो भैया? हाँ बोले हम सही कह रहे हैं, आज तो लाला कन्हैया ही भोजन लेकर के गए। कन्हैया? बोले और क्या? महंत जी बोले पुजारी जी से के पुजारी जी, हाँ जरा देखो पता लगाओ कन्हैया क्या भोजन लेके गए, भगवान के गले में दुपट्टा है कि नहीं, जरा जांच करो। सो भैया देखा कि ठाकुर जी के गले में दुपट्टा नहीं है, दुपट्टा नहीं है। हाँ तो भगवान, महंत जी बोले चेल उससे ग्वाला से, बोले ग्वाला हाँ, बोले आज से तुम गौएं नहीं चराओगे, तो बोले आज से तुम्हारे लिए हम मंदिर के पहरेदार बना रहे हैं, आज से तुम पहरेदार बन जाओ। और शाम का वक्त हो, पुजारी जी पूजा करें और पूजा करके वहां से मंदिर के भगवान के दरवाजे बंद करके ताला लगा करके और चले जाएं। ग्वाला एक मोटी सी लाठी लेकर के मंदिर की सीढ़ी पर लेट जाए। अब रात्रि के 12 बजे और भगवान श्याम सुंदर रास रचने के लिए बाहर निकले, और जैसे श्याम सुंदर बाहर निकले ना तो पायल की जैसे ही घुंघरू की आवाज आई, ग्वाला जग गया। ग्वाला बोला कहां को? बोले शांत रहो, बोलने की जरूरत नहीं, बिल्कुल शांत। बोले क्यों? बोले मैं रास में जा रहा हूं। बोले रास में? हाँ। अरे बोले महाराज मंदिर में बैठो, रास में कुछ नहीं रखा। बोले क्यों?
बोले रात अंधियारी खोर खोर ना निहारी तुम बालक बिहारी कहूं बाट भूल जाओगे। अरे श्याम सुंदर तुम छोटे से बालक हो, रास्ता तुम्हारी देखी नहीं है और अंधियारी रात है। बालको बिहारी कहीं राय भूल जाओगे। ब्रज के चरवाहा जुरे लोग तहां। महाराज ब्रज के चरवाहा माने ग्वाल बाल जुरे। ब्रज के चरवाहा जुरे लोग वहां। सुकाऊ से कन्हाई तुम झगर कर आओगे। लड़ जाओगे किसी से लाला, लेकिन आए ना लौट के। अगर आप वापस नहीं आए ना, आए ना लौट के, तो पहरेदार को जेल में पठाओगे। अगर आप लौट के नहीं आए, काऊ गोपी के संग में मन लग गो, तो सवेरे जी पहरेदार को जेल में जाना पड़ेगा। भगवान बोले कुछ नहीं होगा, तू मेरे साथ चलो। सो कन्हैया ने उस ग्वाला को ले लिया और स्वयं चल दिए ब्रज में। और जैसे ही गए तो राष्ट्रमंडल के सामने जैसे ही आए ना, बोले ग्वाला से यहीं उतार दो। भगवान को वहीं उतार दिया। भगवान राष्ट्रमंडल में गए और ग्वाला से कह गए कि तुम द्वारे पे खड़े रहे ना, कोई भीतर न आ पाए। और मोटी लाठी लेके द्वारे पे खड़ा। शंकर जी आ गए। शंकर जी बोले भैया हम भीतर जा रहे हैं। ग्वाला बोला नहीं जा रहे, बाहर खड़े रहो। शंकर जी बोले क्यों? बोले उसमें कोई पुरुष प्रवेश नहीं है, उसमें तो सब महिला ही महिला प्रवेश है, उसमें कोई पुरुष नहीं है, तुम नहीं जा सकते हो। अरे बोले हम तो रोज के हैं, रेगुलर ट्यूशन है हमारा, जाने दो भाई। बोले नहीं नहीं तुम नहीं जा पाओगे। शंकर जी बोले अच्छा एक काम करो। बोले क्या? बोले भीतर जाके पूछ के आओ मालिक से। ग्वाला बोला हाँ ये हो सकता है। ग्वाला भीतर गया तो 16,000 गोपियां और भगवान श्री कृष्ण मोर बने हुए हैं और रास हो रहा है। एक जना भोला भंडारी बन के ब्रज की नार गोकुल में आ गए हैं। ओ गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारे, पार्वती जी मना के हारे, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं। ओ वृंदावन आ गए हैं। एक जना भोला भंडारी बन के ब्रज की नार गोकुल में आ गए हैं। ओ गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे,
मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेंगे ब्रज में भारी, रास रचेंगे ब्रज में भारी, हमें भी दिखाओ प्यार। वृंदावन आ गए, ओ वृंदावन आ गए। एक बिना भोला भंडारी, कनक ब्रज की नार गोकुल में आ गए हैं, ओ गोकुल में आ गए हैं। बोलो स्वामी, मोरे बोलो स्वामी, कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। मोहन के सिवा कोई तेरे से न जाए वहाँ रास में, वहाँ रास में। हंसी उड़ाए ब्रज की नारी, हंसी उड़ाए ब्रज की नारी, मानो बात हमारे वृंदावन आ गए हैं, ओ वृंदावन आ गए हैं। एक बिना भोला भंडारी, बन के ब्रज की नार वृंदावन आ गए हैं, ओ वृंदावन आ गए हैं। भोला भंडारी, बन के ब्रज के नार वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। भगवान श्री कृष्ण जैसे रास रच रहे थे, ग्वाला भीतर बैठ गया, और जैसे वो भीतर बैठा तो भगवान के गले की बैजंती माला नचते नचते टूट के गिर गई, और वो ग्वाला ने उस माला को उठाया धीरे से और अपनी अंटी में खुर्स ली। और वहां से रास जब खत्म हुआ, भगवान कृष्ण बाहर आए और ग्वाला भी बाहर आया, तो भगवान शंकर बाहर खड़े, और शंकर भगवान ने कहा कि महाराज आपका पहरेदार इतना बड़ा था कि इसने भीतर नहीं जाने दिया। कन्हैया बोले कोई बात नहीं है, हमारा उसको आदेश था। और वहां से आए, रात्रि में भगवान कृष्ण मंदिर में प्रवेश हुआ, ताले लग गए, दरवाजा लग गया, ग्वाला लेट गया। सवेरा हुआ, पुजारी जी आए, ताला खोला, घंटी बजाई। किसी मंदिर पर आप जाते हो तो सबसे पहले वहां घंटी बजाना चाहिए, जो घंटे रहे ना घंटे, उनको बजाना चाहिए। किसी मंदिर पे चुपचाप मत जाओ। अगर महाराज घंटा बाहर ना टंगा हो तब क्या करें? बोले भगवान की जयकार बोलिए। बोले क्यों? बोले भीतर बैठे हुए भगवान होशियार हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं कि कोई भक्त आया है। जैसे आजकल किसी के दरवाजे कोई जाता है तो कुंदी बजाता है कि नहीं? बोलो, कुंदी बजाता है तो आते, अरे कोई द्वार पर है। इसी तरह भगवान भी होशियार हो जाते हैं, कोई भक्त आया है। और पुजारी जी ने घंटी बजाई तो ग्वाला क्या कह रहा है? अरे पुजारी, अरे पुजारी रात से करो नयो उत्पात, और नींद भरे नंदलाल जो सो अब ही सोबत जात।
पुजारी जी बोले नींद भरे हैं? बोले और क्या? बोले कहाँ गए थे रात में? बोले रात में इनका ऐसा हाल है कि रात राश देखन गए, होत फिरत भुनशार, और कानों पीछे फिरे सुग्वाला पहरेदार। अरे ऐसे हैं रात में। महाराज पुजारी जी ने जाके महंत जी से कहा कि आज तो ग्वाला ऐसा कह रहा है। पुजारी जी बोले ग्वाला को बुलाओ। ग्वाला को बुलाया। महंत जी बोले क्यों? हाँ। बोले रात में कहाँ गए थे भगवान? बोले रास रचाने के लिए। बोले प्रमाण है? बोले हाँ है ना। बोले क्या है बोलो। तो ग्वाला बोला, बोले जो ना जा तो रात में, अरे तो का हो तो हाल, ओ मोहन की मिलती कहां सुगल बेजंती माल। बोले कन्हैया के गले की माला टूट के गिर गई। उसने तुरंत माला निकाल करके दी। बोले देखो ये है। महंत जी ने कहा पुजारी जी देखो सरकार के गले में माला है क्या? पुजारी जी ने देखा। बोले नहीं है महाराज। महंत जी बोले धन्य है ग्वाला, हमारा जीवन निकल गया इस वृंदावन में रहते रहते, लेकिन आज तक हमको दर्शन नहीं हुआ। और आज तू थोड़े दिन में आया और तेरे लिए दर्शन हो गया। इसलिए न जाने कौन से गुणों पर दया ने झुर्री जाते हैं। महाराज भगवान श्याम सुंदर ने रास रचायो और रास नाचते नाचते कन्हैया लेट गए। रासोत्सवाम क्षम प्रवर्तो गोपी मंडल मंडिता, योगेश्वरेण कृष्णेन ताशाम मध्य दयरो दयरो। एक ऐसा विचित्र देखा भैया, जितनी गोपी उतनी गलबैया। और इतना ही नहीं, महाराज राधा जी लेट गई। बैठो पलोटत राधिका पायन। महाराज जब राधा जी थक जाती थी ना तो कन्हैया ही पैर दबा देते थे। हाँ, योगेश्वर महादेव है। लोटत पायन। अब लोग यहाँ सोचा गए महाराज कन्हैया। बोले हाँ राधा क्या है? राधा तो शक्ति है। ईशवाणाम बचा सत्यम तथेवाचरितम क्वचेतो। ईश्वर के वचन को मानो, ईश्वर के वचन सत्य होते हैं। बोले क्यों? बोले तेषाम यत्तु सुवचोन युक्तम बुद्धिमास तत्समाचरेतो। राम और कृष्ण के चरित्र में अंतर क्या है जरा ध्यान दो। जो राम ने किया वो हम नहीं कर सकते, जो कन्हैया ने किया वो हम नहीं कर सकते। ऐसा चरित्र है। दोनों का चरित्र बड़ा विचित्र है। ये ब्रह्म शक्ति है। भगवान सवेरे उठते क्या करते हैं? प्रातः काले उठ के रघुनाथा। प्रातः काले उठे रघुनाथा। प्रातः काले उठ के रघुनाथा। प्रातः काले उठे रघुनाथा। मात पिता गुरु ना भय माता। मात पिता गुरु ना वही माथा। तो पिता गुरु ना भय माता।
माता, मात पिता गुरु ना बहि माता, प्रातः काले उठ के रघुनाथा, प्रातः काले उठो के रघुनाथा। इधर महाराज कंस के यहाँ एक जो है ऐसा बैठा हुआ कंस नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा, कंस ने जैसे ही देखा कि नारद जी आ गए, आइए नारद जी आइए। नारद जी ने कहा कि महाराज, हाँ। कंस से कहा, ये बताओ तुम उस कृष्ण को कब मारोगे, कब मारोगे? कंस बोला, क्या करूं, मैं बड़े बड़े चुनिंदा वीर भेज रहा हूं, सब मर जा रहे। नारद जी ने बोला, ऐसा करो। बोले, क्या? आपके लिए भगवान शंकर ने शिव धनुष दिया था ना, हाँ, तो धनुष तोड़ने का एक यज्ञ रख दो और उस धनुष तोड़ने के लिए देश देश के महीपतों को निमंत्रण करो और कृष्ण और बलराम को निमंत्रण करो और गोकुल से मथुरा बुलाओ और यहां आकर के जब कृष्ण बलराम आ जाएंगे और यहां तुम युद्ध करो, उनको मार दोगे। कंस बोला, ये ठीक है। अब नारद जी वहां से चल दिए। नारद जी आकर के भगवान कृष्ण के पास आए, कन्हैया से बोले, ये बताओ कि वो कंस को कब मारोगे? कन्हैया बोले, वहां क्या बोल के आए हो, पहले तो ये बताओ। नहीं बोले, महाराज मैं गया जरूर था, तो ऐसा कुछ मैंने कहा नहीं है। नहीं बोले, नारद तुम जो वहां बोल के आए हो और यहां भी बोल रहे हो। भगवान बोले कि नारद, मैं किसी को मारने वाला कौन होता हूं, मैं किसी को मारता नहीं हूं। प्राणी अपने किए हुए कर्म को ही भोगता है, को न काऊ दुख सुख कर दाता और निजकृत कर्म भोग सब रहता है। कोई किसी का कर्म का दाता नहीं है, कोई किसी का स्वयं का किया हुआ कर्म हर प्राणी भोगता है। संत नारद ने कहा कि ठीक है। अब सवेरा जब भयो, इधर रात्रि में कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी बुला करके कहा कि अक्रूर जाओ तुम गोकुल, और गोकुल में जाकर के कंस वो कृष्ण को और बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर जी महाराज पहले तो सोचने लगे कि क्या करूं, जाऊं कि न जाऊं, और ये निश्चित है कि अगर मैं गया और कन्हैया और बलराम यहाँ आ गए तो ये दुष्टों के द्वारा अगर मारे जाएंगे तो मुझे बड़ा पाप लगेगा। लेकिन अगर मैं जाता नहीं हूं तो ये दुष्ट भी नहीं छोड़ेगा, ये भी मार देगा, क्योंकि कंस के हाथों से नहीं बचूंगा। लेकिन मनोरथान करोते उच्चैन जनो देवहूता नपी। हे राजन, जो सोचता है, तुमने सोचा है ये बहुत अच्छा है। युच्यते हर्ष शोकाभ्याम तथा व्यागम करोमि ते। अक्रूर जी ने सोचा कि अगर नहीं जाऊंगा तो दुष्ट के हाथों मारा जाऊंगा, इसलिए चलो भगवान के द्वारा अगर पहुंच जाए हम तो बहुत अच्छा है। कन्हैया और वह भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर जी आज गोकुल पहुंच गए। रात्रि हुई, सुबेरा दिन में जब पहुंचे तो बलराम कन्हैया दोनों मिल गए। बोले, मामा कंस ने आपको बुलाया है। बुलाया है? बोले, और क्या? कन्हैया बोले, सुबेरे चलेंगे। रात्रि में यशोदा मैया को पता लगा कि सवेरे सवेरे तो कन्हैया मथुरा जा रहो है। मैया यशोदा बोली अक्रूर से कि भैया तुम काय को आओ है यहाँ? बोले, मैं तो कन्हैया को लेवे आओ। कन्हैया को? हाँ। कन्हैया क्या मथुरा जा रहे हो? हाँ। अब महाराज मैया को भोजन करने बैठ रही थी, जो सुना के कन्हैया मथुरा जा रहा है, भोजन की थाली छोड़ दी
रोती हुई बोली, मेरे प्राणों की आवश्यकता किसी से दूर हो जाए। हे माधव, तुम तो मेरे प्राण हो, मैं तुमको कैसे कैसे छोड़ दूं? अगर प्राण निकल जाए तो ये देह पड़ी रह जाएगी, ये देह किसी काम की नहीं है। अगर प्राण नहीं है तो हस्ती दंत बिन, पक्षी पंख बिन, नारी पुरुष बिना, जैसे तरोवर फल बिन हीना, ऐसे ही प्राणी हरि नाम के बिना। अगर इस देह में जीव नहीं है तो देह देह नहीं है। मैया यशोदा आंखों की नींद उड़ गई। हजारों गोपियां कृष्ण के महल के द्वारे खड़े हो गए। सबको खबर फैल गई, सवेरे कन्हैया मथुरा जा रहा है, मथुरा जा रहा है। मैया ने कहा, लाला हाँ मैं सोच रही हूं कि तू जा रहा है। सवेरे प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में लाला ने अपना रथ सजाया और तैयार होकर के जैसे ही बाहर निकले, हजारों गोपियां और ग्वाल महल के द्वारे पर खड़े हैं। लाखों गोपियां खड़ी हैं, किशोरी राधा जी खड़ी हैं। गोपाल के हाथ जोड़ करके बोली सकी, लाला हम जाने नहीं देंगे आपको। अहो विधाता न काचिदम दया, संयोजो मित्रा प्रणयेन देहिना। गोपियों ने कहा, हे विधाता, तस्यान कृतान विऊणस्य पारितिकम् प्रक्रीडतम तेभरकम चिष्टतम यथा। हे विधाता, तुमने मन में जरा सा भी करुणा नहीं आई तुम्हारे लिए, जरा भी तुम्हारे मन में प्रेम नहीं हो। तुम बड़े निष्ठुर हो, बड़े निर्दयी हो। जीव में प्रेम जागृत कराते हो, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हो, लेकिन मिलने के पहले तुम बिछोड़ कर देते हो। गोपियों ने कहा, अरे अक्रूर जी, हमें लगता है कि विधाता अक्रूर बन करके आ गया है। एक गोपी ने कहा, ये तो चल दिए। दौड़कर गोपी रथ के सामने जाकर के लेट गई। लाला तो को हम जाने नहीं देंगे। मेरे गोविंद ने रथ से नीचे उतर करके गोपियों को प्रणाम करके कहा, देवियों, मैं देवताओं के सामने लंबी उम्र पाकर के आपके ऋण से अरुण नहीं हो सकता हूं। आप तो जानती हो कि मथुरा मेरा जाना बहुत आवश्यक है। जैसे ही गोपाल प्रणाम करके रथ में बैठे और चले, मां यशोदा महल की खम्मे से जाकर के टिक गई। रथ चला जा रहा है, माता खम्मे से टिकी टिकी देख रही है, जिसके नेत्रों की आंसुओं की झड़ी कभी रुकती नहीं है। हे कृष्ण, दौड़ करके रथ को, जहां तक ये रथ की ध्वजा दिखाई दे रही है, मैया अपने सिर को महल के खम्मे से लगा करके रो रही है और रथ चला जा रहा है। ये मां का प्रेम है। माता कभी कुमाता नहीं होती है। माता का हृदय, संतान पुत्र कुपुत्र हो सकता है बंधुओं, लेकिन माता कुमाता कभी नहीं होती है। मां का तो हृदय नवनीत जैसा सरल होता है, कोमल होता है। मैया बोली, मैं इतनी निष्ठुर हूं लाला, न चातर्ण बहिरस्यो न पूर्व न पीछा परम। अरे मन में सोचो तो जरा, पूर्वा परम बहियाधाश्र चांतर जगतो यो जगच्चयः। जिस परमात्मा के आदि और अंत का पता नहीं है बंधुओं,
उसको बांधने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो एक माता यशोदा में है और किसी में नहीं है। महाराज एवं ब्रवाणा बिरहा तुरा वंशम, जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही माता खड़ी खड़ी देखती रही। लेकिन ब्रजमंडल के ब्रह को देख करके अक्रूर जी का हृदय विदीर्ण होने लगा। उन्होंने सोचा मैंने अच्छा नहीं किया है, आज सारे ब्रजवासियों के दिल का टुकड़ा मैंने छीन लिया है। महाराज अक्रूर जी के मन में बड़ा संताप है और जैसे ही पहुंचे और जैसे उस नगरी में पहुंचे मथुरा में, कंस ने सबसे कह दिया कि वो राजकुमार कृष्ण और बलराम आए, उनसे कोई बात नहीं करेगा, कोई बोलेगा नहीं। ये आदेश है कंस का। कंस ने सबको निर्देश दिया। लेकिन माताओं ने ऊपर चढ़ गई माताएं, अपने अपने अटलांटिका पे ऊपर चढ़ के कृष्ण के दर्शन कर रही हैं। तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियों में जादू टोना। तेरा सुंदर रूप सलोना, नैनों में जादू टोना। प्यार राधा बल्लभ लाल तिहारे चरणन की बलिहारी। प्यार राधा बल्लभ लाल तिहारे चरणन की बलिहारी। तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियों में जादू टोना। तू जादूगर सरकार, तू जादूगर सरकार। तिहारे चरणन की बलिहारी। राधा बल्लभ लाल तिहारे चरणन की बलिहारी। आँखों में मुस्कान भरी और नैनों में मस्ती छाई। आँखों में मुस्कान भरी और नैनों में मस्ती छाई। सुंदरता के सागर हो तुम, चांद तेरी परछाई। सुंदरता के सागर हो तुम, चांद तेरी परछाई। तू है खुशियों भरा खजाना, दिल हो जाए तेरा दीवाना। तू है खुशियों भरा खजाना, दिल हो जाए तेरा दीवाना। तुझे देखे जो एक बार तिहारे चरणन की बलिहारी। तुझे देखे जो एक बार तिहारे चरणन की बलिहारी।
सलोना, अखियों में जादू टोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियों में जादू टोना, तू जादूगर सरकार तिहारे चरणन की बलिहारे, तू जादूगर सरकार तिहारे चरणन की बलिहारे, तेरे चरणन की बलिहारे, तेरे चरणन की बलिहारे। सभी मथुरा वासियों ने जब देखा कि भगवान कृष्ण पधारे हैं तो सब लोग दर्शन कर रहे हैं अपनी अपनी अटालियों पे चढ़ करके, सब लोग स्वागत कर रहे हैं। माताओं ने सब ने स्वागत किया। अब भैया सुंदर जो है भगवान कृष्ण जब पहुंचे तो रथ से नीचे उतर गए मथुरा में, और जैसे नीचे उतरे तो घाट पे एक धोबी कंस का कपड़ा धो रहा है, और जैसे ही कपड़ा धो रहा एक ग्वाल बोला, बोले भैया हाँ, बोले हम राजा की नगर में आए हैं लेकिन हमारे पास में पहनवे के लाने राजा कैसे कपड़ा नहीं है, वस्त्र नहीं है। कन्हैया बोले कोई बात नहीं है, और धोबी के पास पहुंचे। कन्हैया बोले अरे मामा जी। वो बोला हाँ क्या बात है। बोले हमारे ग्वाल वालन को कपड़ा दे दीजो। पुराने जमाने में किसी भी वर्ण का भाने जो पूरे गांव का जो भानज बजता था और पूरा गांव उसका मामा होता था, तो उसने कहा कि मामा जी कन्हैया ने के वस्त्र दे दीजो। अब वो धोबी बोला वाह, पोखरन के पानी पीवे बारे जे राजन के वस्त्र पहनवे की सोच रहे हो तुम, ये राजा महाराजन के वस्त्र हैं। कन्हैया बोले हम तो तुमसे मामा जी कह रहे हैं और तुम हमसे पोखरन के पानी की कह रहे हो। वाद विवाद बढ़ गया। कन्हैया ने एक डंडा उसी का लिया और वो धोबी में जोर से मारा तो जय जय श्री राधे, धोबी खत्म हो गया। और वे